हेलो गाइस, मैं इंजीनियर राजकुमार आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। यहां पर आप लोगों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन का पार्ट 2 बन रहा है। ठीक है ना। इसमें 1 लाइनियर क्वेश्चन है और उसके आंसर हैं। ठीक है, तो ये सब आप लोग के बहुत हेल्पफुल होगा। ये सब क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी और अदर एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर कह रहा है ब्रिटिश और विदेशी कम्युनिस्ट एजेंट समझे जाने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालने एवं मजदूर संगठनों की गतिविधि पर अंकुश लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1929 में कौन सा कानून बनाया? पब्लिक सेफ्टी एक्ट या पब्लिक सेफ्टी बिल भी बोल सकते हैं। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1859 से पूर्व अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध संथाल विद्रोह कहाँ किया गया था? तो बिहार में किया गया था। कब? 1855 से 56 में। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ? बिहार में, 1855-56 में। 1929 में उदारवादी ट्रेड यूनियन नेताओं ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से अलग होकर एन.एम. जोशी के नेतृत्व में किस नई संस्था का गठन किया? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर फूट पड़ने से किस अधिवेशन में उदारवादी या उग्रवादी दल अलग हो गए? सूरत अधिवेशन 1907 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। 1912 में गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर बम फेंकने किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने। कब? किस पर? गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की गाड़ी पर। कब? 1912 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन प्रारंभ करते समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने देशवासियों को करो या मरो, डू एंड डाई का नारा दिया? भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1857 के विद्रोह में दिल्ली में विद्रोहियों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया? वक्त खान ने, यानी बहादुर शाह जफर ने औपचारिक नेतृत्व किया। 1857 के विद्रोह में किसने दिल्ली को विद्रोहियों से वापस लिया? जॉन निकोलसन ने। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। 1888 से इलाहाबाद अधिवेशन में। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को किस केस में फांसी की सजा दी गई? लाहौर षड्यंत्र केस में। जब भारत को स्वतंत्रता मिली उस समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? श्रमिक दल की, यानी लेबर पार्टी। किस आंदोलन के दौरान गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा जाने लगा? चंपारण आंदोलन के दौरान। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कहता है सहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाने पर किसने महात्मा गांधी को पत्र लिखकर कहा था कि यह निष्ठुर बर्बादी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। 29 मार्च 1857 की देशभक्त सैनिक को विद्रोह के आरोप में बैरकपुर में फांसी की सजा दी गई थी। किसे? मंगल पांडे को। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1920 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 ईस्वी में। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का नेतृत्व करने के लिए चुने गए प्रथम भारतीय थे M.N. रॉय। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने और कब की? गोपाल कृष्ण गोखले ने, सन 1905 में। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई? सन 1911 में। किस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने इंडिया नेशनल कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया? द्वितीय सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किसने कहा था महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के 100वें पैगंबर थे? लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैफियर। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैफियर। सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वबोधनी सभा का प्रारंभ किसने किया था? देवेंद्रनाथ टैगोर। किसने? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? D.K. कार्वे ने, 1916 ईस्वी में, बम्बई में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन सिद्धांत के प्रतिपादक थे मैकाले। औपनिवेशिक या उपनिवेशक भारत के आर्थिक इतिहास को 4 चरणों व्यापारिक पूंजीवाद, मुक्त व्यापार पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद तथा वित्तीय पूंजीवाद में किसने विभाजित किया? R.C. दत्त ने। वह कौन से राष्ट्रवादी थे जो योजनात्मक आर्थिक विकास के आधार पर राष्ट्र निर्माण के पक्षधर थे? वह एक इंजीनियर भी थे, M. विश्वेश्वरैया। मानव के लिए एक धर्म, एक जाति और एक परमेश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने।
1857 के विद्रोह के संबंध में किसने यह विचार व्यक्त किया कि मेरठ का विद्रोह गर्मी की आंधी की भांति अचानक एवं अल्पकालिक था? एस.एन. सेन ने। भारत छोड़ो प्रस्ताव का लेखक कौन था? जवाहरलाल नेहरू। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लेखक कौन है? डॉक्टर बी पट्टाभी तारामैया। डॉक्टर बी पट्टाभी तारामैया। बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? स्वदेशी आंदोलन। मुस्लिमों ने अलग राज्य पाकिस्तान के लिए सर्वप्रथम आवाज कब उठाई? 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है। जून 1922 में गठित सविनय अवज्ञा आंदोलन की जांच समिति सिविल डिसोबीडियंस इंक्वायरी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खां। मेरी नीति जब से मैं भारत आया हूँ कांग्रेस को नपुंसक बना रही है, यह कथन किसका? लॉर्ड कर्जन का। चक्कर लगाने वाला देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? कांग्रेस पार्टी के लिए। साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिनके परिणाम तुरंत उसकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ हुई थी? लाहौर में। प्रथम गोलमेज के संबंध में किसने कहा था? सम्मेलन में भारत को 2 कड़वी गोलियां रछोपाए तथा संघ प्रदान की, जिन्हें खाद बनाने के लिए उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया। जवाहरलाल नेहरू ने। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग शस्त्र की तरह किया? अहमदाबाद हड़ताल। किस पेशवा को इतिहास में नाना साहब के नाम से जाना जाता है? बालाजी बाजीराव। कांग्रेस से पूर्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कलकत्ता का इंडियन एसोसिएशन था। इसकी स्थापना एस.एन. बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस ने कब की? 1876 में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफी संख्या में निहत्थे लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को इकट्ठा हुए थे? डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल के गिरफ्तारी हुआ था इसके कारण। 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके स्थान पर किसने पढ़ा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कहता वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? रॉलेट एक्ट का लगना। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब और कहाँ किया? सन 1943 में सिंगापुर में। मुस्लिम समाज में सुधार लाने एवं उसमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए किस मुस्लिम आंदोलन द्वारा किया गया था? अहमदिया आंदोलन द्वारा आंदोलन किया गया था। मुस्लिम लीग ने किस दिन को पाकिस्तान दिवस के रूप में मनाया? 27 मार्च 1947 को। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने चंपारण से सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। गांधी जी की चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? राजकुमार शुक्ल ने। भारतीय भाषाओं के अखबारों को दमन करने के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब बना? 1878 में। 23 दिसंबर 1912 को गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने का कांड किसके नेतृत्व में हुआ था? रास बिहारी बोस के नेतृत्व में। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना के कारण गांधी जी ने अपना कौन सा आंदोलन वापस ले लिया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? आचार्य नरेंद्र देव। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का वास्तविक उद्देश्य क्या था? द्वैध शासन प्रणाली लागू करना। राजगोपालाचारी ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य सहयोग बढ़ाने हेतु 10 जुलाई 1944 को एक फार्मूला प्रस्तुत किया, जिसे उन्हीं के नाम पर राजगोपालाचारी फार्मूला के नाम से जाना जाता है। यह फार्मूला अप्रत्यक्ष रूप से पृथक पाकिस्तान की अवधारणा का ही प्रस्ताव था। गांधी जी इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया की? गांधी जी ने इसका समर्थन किया था। सूर्य सेन किस संगठन से संबंधित है? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। नागा आंदोलन नागा जाति द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसका नेतृत्व एक युवा नागा नेता जदोनांग ने किया। अंग्रेजों के विरुद्ध रुख अख्तियार कर लेने पर अंग्रेजों ने जदोनांग को गिरफ्तार कर 1931 में फांसी पर लटका दिया। इसके बाद इसका नेतृत्व किस युवती द्वारा किया गया था? गैडिन लियू द्वारा। सिगफोर्स आंदोलन कहाँ और कब हुआ? असम 1830 में। ट्रिब्यून समाचार पत्र का प्रकाशन और पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? लाला हरिकिशन लाल। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? पुलिनदास द्वारा। खुदाई खिदमतगार के नाम से किसे जाना जाता है? फ्रंटियर गांधी अब्दुल गफ्फार खान को।
लॉर्ड लिटन के शासनकाल में भव्य दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें विक्टोरिया को कौन सी उपाधि प्रदान की गई? केसर-ए-हिंद। श्यामजी कृष्ण वर्मा का इंडियन सोशलिस्ट व मैडम कामा का वंदे मातरम पत्र को, जो स्वतंत्रता आंदोलन के समय के महत्वपूर्ण प्रकाशन थे, कहाँ से प्रकाशित किए जाते थे? लंदन व पेरिस से। खैरा में यानी गुजरात में किसान आंदोलन का संगठन किया महात्मा गांधी ने। फरवरी 1883 में प्रस्तावित तत्कालीन गवर्नर जनरल को कार्यकारी परिषद के न्याय सदस्य सर इलवाइट के नाम से प्रसिद्ध इलवाइट बिल का आधिकारिक नाम था क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट कोड बिल। यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा बंगाल में किसानों के शोषण के परिणाम स्वरूप बंगाल का नील आंदोलन शुरू हुआ, जिसे 1869 ईस्वी में लिखित नाटक नील दर्पण में दर्शाया गया था। इसके लेखक कौन थे? दीनबंधु मित्र। बंगाल टेनेसी एक्ट, जिनके द्वारा किसानों द्वारा 12 वर्षों तक एक ही गांव में एक ही भूमि पर खेती करने पर उसे इस भूमि का दखलंदाजी न होगा अन्य अधिकार दिए गए थे। कब लागू किया गया? 1850 ईस्वी में। 2 होम रूल लीग स्थापित किए गए, पहला अप्रैल 1916 ईस्वी में बी.जी. तिलक द्वारा तथा दूसरा श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। तो दूसरा कब हुआ? सितंबर 1916 ईस्वी में। पहला हो गया 1916 अप्रैल 1916 में, और दूसरा हो गया सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना। ठीक है, चलिए। किसके द्वारा? पहला हुआ बी.जी. तिलक के द्वारा, बी.जी. तिलक के द्वारा, और दूसरा हो गया श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा। ठीक है। 1919 में लागू किए गए एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट, अराजकता तथा क्रांतिकारी अपराध विधेयक का लोकप्रिय नाम क्या था? रॉलेट एक्ट। ओटोमन तुर्क साम्राज्य की प्रथम विश्व युद्ध में हार के कारण मुसलमानों का नाराज होना। सेवर की संधि 1920 में तुर्कों के साथ कठोर शर्तों का आग में घी का कार्य। अंग्रेजों द्वारा सुल्तान के विरुद्ध उस्काए जाने से आरा में विद्रोह, जिससे भारतीय मुसलमानों की भावनाओं का आहत होना आदि किस भारतीय आंदोलन के कारण थे? खिलाफत आंदोलन। तीसरे गोलमेज सम्मेलन नवंबर 17 से दिसंबर माने 24 दिसंबर तक, यानी 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक में कांग्रेस के किस प्रतिनिधि ने भाग लिया था? इस अधिवेशन में कांग्रेस के किसी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, यानी तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है। अंग्रेजों ने भारत से धन का दोहन किया, जिसे अर्थशास्त्री आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी तथा अन्य लोग आर्थिक दोहन के नाम से पुकारते हैं। इस संबंध में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1871 में किसकी कीर्ति है? दादा भाई नौरोजी की। जनता के बेहतर जीवन एवं काम के लिए एम जोशी ने 1911 में बम्बई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की। इन्होंने 1920 में बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। जब यह संगठन सोवियत संघ की ओर झुकने लगा तो 1929 में इससे अलग होकर इन्होंने किस संगठन की स्थापना की? इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन तथा भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र, माने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन याद रखिएगा, और भारत में यंग इंडिया साप्ताहिक पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित किए। उन्होंने गुजराती में किस पत्र का प्रकाशन किया था? नवजीवन का। नवजीवन का गुजराती में प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। सोसाइटी ने विभिन्न भाषाओं में प्राचीन पांडुलिपियों का एक विशाल भंडार जमा किया और विद्वता पूर्वक पत्रिका जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का प्रकाशन किया। विलियम जोन्स ने कालिदास के सिख नाटक का अनुवाद किया। अभिज्ञान शकुंतलम कौन सा है नाटक? अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है। निम्न व्यक्तियों को या का किन किन संगठनों में संबंध था? महादेव गोविंद रानाडे, श्री नारायण गुरु, नवाब अब्दुल लतीफ। तो कर्मशा किनका? इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस में पहला हो गया, दूसरा यंग बंगाल मूवमेंट में, फिर तीसरा श्री नारायण धर्म परिपालन योगम में, फिर मुहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी में। 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए और 1819 के हथियार कानून के द्वारा भारतीयों के हथियार रखने को जुर्म ठहराया। ये कानून किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ? लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 में। आगा खां के साथ मुस्लिम शिष्टमंडल अक्टूबर 1906 में शिमला में वायसराय मिंटो से मिला। शिष्टमंडल का नेता कौन था? आगा खां। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए
तो उनका स्वागत आम हड़तालों व प्रदर्शन द्वारा किया गया। वे कब भारत पहुंचे थे? 17 नवंबर 1921 को। उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक स्थान पर जनता भड़क उठी और उसने एक पुलिस थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने कौन सा आंदोलन रोकने का फैसला किया? असहयोग आंदोलन। बारदोली सत्याग्रह के दौरान बम्बई प्रेसिडेंसी का गवर्नर कौन था? लेस्ली विल्सन। भारतीय मुसलमानों में अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीय मुसलमानों में सामाजिक धार्मिक सुधार। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बम्बई के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? लाला लाजपत राय ने। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार संबोधित किया? सरोजिनी नायडू ने। 1929 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का क्यों विभाजन हुआ, जिसमें एन.एम. जोशी को ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन बनाने की आवश्यकता पड़ी? संगठन को अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी आंदोलन। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। महात्मा गांधी के विषय में किस व्यक्ति ने यह विचार व्यक्त किया था कि आगामी पीढ़ियां शायद ही विश्वास करें कि ऐसा रक्त मांस का मानव कभी पृथ्वी पर अवतरित हुआ था? एल्बर्ट आइंस्टीन ने महात्मा गांधी को कहा था। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम सचिव कौन था? ए.ओ. हुम। जो प्रथम सचिव था ए.ओ. हुम। बम का दर्शन किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने। मैं जिस पीढ़ी में उत्पन्न हुआ वह पीढ़ी पश्चिम में केवल हिटलर अथवा स्टालिन की ही पीढ़ी नहीं थी, अपितु भारत में गांधी की पीढ़ी भी थी। हम कुछ निश्चय पूर्वक यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि मानव इतिहास पर गांधी का प्रभाव हिटलर और स्टालिन के प्रभाव से अधिक चिरस्थायी होगा। यह कथन किसका था? ऑर्नेल्ड टॉइनबी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था? बनारस अधिवेशन में 1905 में। बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र मराठा किस भाषा में था? अंग्रेजी। बर्लिन पहुंचने के लिए सुभाष चंद्र बोस ने काबुल में किस नाम से पासपोर्ट प्राप्त किया? ऑरलैंडो मैसोट्टा। क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किसने किया था? बी.डी. सावरकर ने। हम या तो भारत को आज़ाद करेंगे अथवा इस प्रयास में अपनी जान देंगे, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। 1906 में बम्बई में डिप्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? बी.आर. शिंदे ने। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था? एस.एन. सेन। असहयोग आंदोलन प्रस्ताव के लेखक थे चित्तरंजन दास। यह एक डूबते हुए बैंक पर अग्रिम तिथि का चेक है। क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में यह किसका कथन था? महात्मा गांधी। जब चेक का बात आएगा तो महात्मा गांधी याद रखना। इस सामाजिक धार्मिक आंदोलन में भारत भारतीयों के लिए है का नारा दिया आर्य समाज ने। गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के वक्त जनसाधारण को करो या मरो का नारा दिया। उन्हें गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? आगा खां पैलेस। विदेश में स्थापित सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था इंडिया होम रूल सोसाइटी की थी। इसकी स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण बर्मन ने कहाँ की थी? लंदन में। कौन थी पुरानी क्रांतिकारी संस्था? इंडिया होम रूल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1905 में किसने किया था? श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। और कहाँ किया था? लंदन। विदेश हो गया तो लंदन। बारदोली किसान आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में अपनी सफल परिणति तक पहुंचा। इस सत्याग्रह के समय वहां की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल की कौन सी उपाधि प्रदान की थी? सरदार की उपाधि। असहयोग आंदोलन में विदेशी कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल रहा। गांधी जी ने लोगों को कौन सा कपड़ा पहनने की सलाह दी? खादी। भारत छोड़ो आंदोलन स्वतंत्रता संघर्ष का प्रथम आंदोलन था जो नेतृत्व विहीनता की स्थिति में चलता रहा। इस आंदोलन को हम और किस नाम से जानते हैं? अगस्त क्रांति। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन को सरकार ने सभी प्रमुख नेता को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो आवर। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन में सरकार ने सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इस कार्य का किस ऑपरेशन की संज्ञा दी? ऑपरेशन जीरो आवर। ठीक है। 1857 के राष्ट्रीय विद्रोह के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी सहायता से ग्वालियर पर अधिकार किया? तात्या टोपे की सहायता से। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस घटना से प्रारंभ किया? नमक कानून तोड़ने की घटना से।
गांधी इरविन समझौते की आलोचना का प्रमुख कारण था देशभक्तों को फांसी से मुक्ति का अभाव। विधवा विवाह मंडल की स्थापना की महादेव गोविंद रानडे ने। कोल्हापुर के महाराजा छत्रपति साहू ने बी आर अम्बेडकर को किसके प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित किया था? बहिष्कृत भारत के प्रकाशन के लिए। बंगाल विभाजन दिवस 16 अक्टूबर 1905 को किस रूप में मनाने का सुझाव रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था? रक्षाबंधन के रूप में। किसने कहा था कि मेरे बंधुओं, यह मत भूलो कि निचले वर्ग के लोग गरीबी, अशिक्षा, मोची, सफाई करने वाले तुम्हारा ही हाड़मांस है, तुम्हारे बांधव हैं। स्वामी विवेकानंद ने। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया। दांडी मार्च किस स्थान से प्रारंभ किया गया? 1930 में गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम से। भारत में पहली बार कब और कहां कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई? लाहौर में 31 दिसंबर 1929 को। पूना पैक्ट किसके मध्य और कब हुआ? 1932 में महात्मा गांधी व भीमराव अम्बेडकर के बीच। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया? भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए। काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे? अशफाक उल्लाह खां तथा रोशन सिंह काकोरी कांड के प्रमुख अभियुक्त थे। मेन आदमी थे अशफाक उल्लाह खान और रोशन लाल। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता के लिए एक सुनियोजित संग्राम की संज्ञा किसने दी? बी डी सावरकर ने। 1889 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? विलियम बेडरबर्न। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जागर कर आलोचना की गई, जिसके लेखन कौन थे? अरविंद घोष। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक लेखों की श्रृंखला में उदारवादी राजनीति की जमकर आलोचना की गई होना चाहिए। इसके लेखक कौन थे? अरविंद घोष। यानी न्यू लैम्प फॉर ओल्ड का लेखक कौन थे? अरविंद घोष। ऐसा याद रखिएगा। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ? 1907 में। 1905 में किया गया बंगाल का विभाजन कब और किस अवसर पर समाप्त घोषित किया गया? 1911 में दिल्ली दरबार के आयोजन के समय। 11 मई 1857 को मेरठ के सिपाहियों ने दिल्ली की ओर कूच दिया तथा विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए किससे अनुरोध किया? बहादुर शाह द्वितीय से। वाइकोम सत्याग्रह किस राज्य में चलाया गया? केरल में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। किस अंग्रेज ने अपना नाम बदलकर भारतीय मजदूर ट्रेड यूनियन के साथ दिया तथा मजदूरों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? जॉर्ज एलिसन ने। कांग्रेस अधिवेशन में यह किसने कहा था कि यदि हम लॉर्ड कर्जन के शासन की उपमा इतिहास में तलाश करना चाहते हैं तो हमें देश के इतिहास में अंग्रेज के शासन काल की ओर जाना पड़ेगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने। कांग्रेस के धराशायी होने के लिए लड़खड़ा रही है भारत में। मैं जब तक हूँ तब तक मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं उसके शांतिपूर्वक निधन में सहायता दूं। यह शब्द किसका है? लॉर्ड कर्जन के। कहता है कांग्रेस के अधिवेशन में मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रस्ताव पारित हुआ। कराची अधिवेशन 1931 में सरदार पटेल की अध्यक्षता में। भगत जवाहर मल किस आंदोलन के सूत्रधार थे? कूका आंदोलन के। नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रेड शर्ट के नाम से भी पहचाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने किन दो प्रमुख बातों का आह्वान किया? पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता का, औपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रतिनिधित्व की मांग किस संस्था ने की थी? द डक्कन एसोसिएशन ने। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किए गए होम रूल आंदोलन के अतिरिक्त किसने एक दूसरा होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक ने। पाथवे टू पाकिस्तान किसकी कृति है? चौधरी खली कुज्जमा की। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान भूख हड़ताल को सर्वप्रथम सत्याग्रह के रूप में प्रयोग किया? अहमदाबाद आंदोलन के दौरान। ब्रिटिश सरकार ने भारत विभाजन की योजना की घोषणा कब की थी? 3 जून 1947 को भारत विभाजन का जो घोषणा कर दिया था 3 जून 1947 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय 1882 में कहाँ बनाया गया? अड्यार में। मद्य निषेध किस आंदोलन का प्रमुख मुद्दा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। नेहरू रिपोर्ट का संबंध है पंडित मोतीलाल नेहरू ने। दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना किसने की थी? पी त्यागराय तथा टी एम नैयर ने।
अंग्रेजों ने पेशवा नाना साहब की पेंशन क्या कहकर बंद कर दी कि वह बाजीराव के पुत्र न होने से पेंशन पद के हकदार नहीं है। कांग्रेस के जिस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। हंटर राइजो की नियुक्ति किस घटना से संबंधित है? जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। जयप्रकाश नारायण किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? कांग्रेस समाजवादी दल यानी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी थी होम रूल आंदोलन के दौरान। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे सर सैयद अहमद खां। होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले दो प्रमुख नेता थे राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिंह। नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस कारण अस्तित्व में आया था? कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रपंथियों में मतभेद के कारण। कांग्रेस में नरमपंथी तथा उग्रपंथी यानी गर्मपंथी बोल सकते हैं में मतभेद के कारण। किन दो कांग्रेस अध्यक्षों को गांधी जी के अनुयायियों के विरोध और असहयोग के कारण यह पद त्याग करना पड़ा? चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस को। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा मिशन भारत आया था? कैबिनेट मिशन। किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया गया? लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। लॉर्ड विलिंगटन के शासनकाल में। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान अप्रैल 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक का प्रारंभ किसने किया था? बरेंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्रनाथ दत्त ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ज्यूरिख स्थित इंटरनेशनल फ्री इंडिया कमेटी का अध्यक्ष कौन था जिसने बाद में इंडियन नेशनल पार्टी का प्रारंभ किया? चंपकारमन पिल्ले। किस आंदोलन ने अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंध है? स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन से। द्वितीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में भागीदारी की महात्मा गांधी ने। आम जनता के लिए जीवन यापन तथा कर्ज की बेहतर स्थितियां उपलब्ध कराने के लिए सन 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की थी? नारायण मल्हार जोशी ने। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रारंभ की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारत विभाजन के संदर्भ में उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP के राजनीतिक स्वरूप के विषय में खान अब्दुल गफ्फार खान ने क्या घोषणा की थी? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्र प्रभु संपन्न पख्तूनिस्तान राज बनेगा। पख्तूनिस्तान राज बनेगा। कहाँ? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आरजी हुकूमत हिंद की स्थापना कहाँ की? सिंगापुर में। किस एक कांग्रेस अधिवेशन में मूलभूत अधिकारों तथा आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किया गया? कराची 1930 अधिवेशन में। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना से कौन संबंधित है? आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 28 दिसंबर 1885 को। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में किसने की? मैडम ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। मैडम ब्लेवेट्स्की एवं कर्नल ऑलकॉट ने। आर्कटिक होम इन द वेदाज नामक ग्रंथ किसकी रचना है? लोकमान्य गंगाधर तिलक की। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया? महात्मा गांधी के नेतृत्व में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भूमि संबंधी 13 बिंदु का कार्यक्रम बनाया गया? फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन 1936। महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? लाला लाजपत राय की मृत्यु पर। स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। कांग्रेस सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला कहकर किसने कांग्रेस की आलोचना की? लाला लाजपत राय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? जबलपुर में। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में। भारत विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी थी? पंजाब ने। किसका कथन था? एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है और सुधार अथवा उत्तम राज इसके विकल्प नहीं हो सकते। लाला लाजपत राय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ ग्रहण की? जन्म हो गया था
बदरका उन्नाव उत्तर प्रदेश। प्रारंभिक शिक्षा झाबुआ मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा हुआ था झाबुआ मध्य प्रदेश में। जन्म हुआ था बदरका उन्नाव है उत्तर प्रदेश में पड़ता है। किस समाज सुधारक के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पास हुआ, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर रोक लगा दी? पारसी सुधारक B.M. मलबारी। पारसी सुधारक B.M. मलबारी। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह कहाँ किया? चंपारण में। भारत विभाजन के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस नेता ने स्वीकार किया था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने। प्रेस पर सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मिंटकॉफ के समय में। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। गांधी जी ने भारत में प्रथम उपवास किस घटना के संबंध में रखा था? अहमदाबाद के मिल मजदूर के समर्थन में हड़ताल के विरोध में। असहयोग आंदोलन के दौर में अलीगढ़ में किस राष्ट्रीय शिक्षा संस्था को स्थापित किया गया था? जामिया मिलिया इस्लामिया। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 ईस्वी में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किस भारतीय ने वायसराय की कार्य परिषद से त्यागपत्र दिया था? सर शंकरन नायर ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य था मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नजरबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब। चौरी चौरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया था? दूसरी बैठक में। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया? नरेंद्र घोष। किस आंदोलन में कृषक एवं छात्रों ने एक साथ भाग लिया था? भारत छोड़ो आंदोलन में। डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान भारतीय राजनीति का शांतिकाल किस अवधि को कहा जाता है? प्रथम विश्व युद्ध का काल। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन नामक संस्था की प्रतिष्ठापना किसने की थी? B.R. अम्बेडकर ने। जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध बॉम्बे घोषणा पत्र पर किस प्रमुख पूंजीपति के हस्ताक्षर नहीं थे? घनश्याम दास बिड़ला के, यानी बॉम्बे 21 में। नील दर्पण ने नील उत्पादक किसानों को उत्पीड़न का नियंत्रण या चित्रण किया है। यह है एक नाटक। नील दर्पण क्या है? एक नाटक है, ठीक है। आनंद मठ क्या उपन्यास जिसमें प्रसिद्ध वंदे मातरम गीत है की रचना किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत सेवक समाज की स्थापना कब किसने की? 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले ने। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा के विरोध में कानून बनवाया था? सती प्रथा के विरोध में। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वंदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। किसने कांग्रेस को जनता के अत्यंत अल्पमत का प्रतिनिधि कहा था? लॉर्ड डफरिन ने। बाल गंगाधर तिलक पर 1897 में किस आधार पर मुकदमा चलाया गया? राजद्रोह के आरोप पर, सरकार से घृणा एवं उसकी अवमानना के कारण। राजद्रोह के आरोप। कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब किया? 1939 में। नमक सत्याग्रह एवं दांडी यात्रा पर सरकार की तत्कालिक प्रतिक्रिया थी? कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाना। किस आंदोलन से अरविंद घोष द्वारा लिखित डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस नामक लेख श्रृंखला संबंधित? स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन से। इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? लाला लाजपत राय। इंडियन ट्रेड यूनियन के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय कब? 1920 में। किस अंग्रेजी शासन विरोधी नेता को जनता में भय फैलाने हेतु उसकी मृत्यु हो जाने के बाद भी सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई? दीवान बेलू धम्पी को। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का अन्य नाम क्या था? मार्ले मिंटो सुधार। महात्मा गांधी द्वारा द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया गया? 1932 में। 1912 में समाचार पत्र अल हिलाल किसने प्रारंभ किया? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन। भारत सरकार के किस अधिनियम के अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ किए? भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत। भारत सरकार अधिनियम 1909 के अंतर्गत 1857 के गदर के पश्चात इलाहाबाद दरबार में यह घोषणा किसने की थी कि भारत सरकार अब ग्रेट ब्रिटेन के सम्राट ने अधिकृत कर ली? लॉर्ड कैनिंग। दांडी मार्च किस आंदोलन के अंतर्गत आयोजित की गई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। आशा करता हूं कि यह वीडियो अच्छी लग रहा होगा या अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा और नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है ना। यहाँ पर आपके जीके जीएस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। कहता है भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। बंगाल विभाजन को किसने निरस्त किया था? लॉर्ड हार्डिंग्स। आधुनिक इतिहासकारों में से किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था? बी.डी. सावरकर ने। स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कॉमरेड समाचार पत्र किसने निकाला था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। दलित वर्ग का सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से जस्टिस आंदोलन 1915 से 16 में कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मद्रास ऑफ चेन्नई से। द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक मेहता। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। ठीक है। महारानी विक्टोरिया की घोषणा को इलाहाबाद दरबार में किसने पढ़ा था? लॉर्ड कैनिंग ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में भाग नहीं लिया था मुस्लिम लीग तथा देशी राज्यों में। भारत विभाजन के लिए 3 जून 1947 को बनाई योजना थी माउंटबेटन योजना। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के विरुद्ध या कांग्रेस के किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने जाने के बाद इस्तीफा दिया था? त्रिपुरी अधिवेशन में, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुभाष चंद्र बोस के बाद राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने, तो त्रिपुरी अधिवेशन में। ठीक है। 1939 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया? साइमन कमीशन के कारण। रुहेलखंड में रोहिला नेता कौन था जिसने ब्रिटिश शासन को चुनौती दी? अजीमुल्ला। लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? इलाहाबाद में आयोजित दरबार में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा गया? बाल गंगाधर तिलक को। चटगांव आर्म्स डकैती किसके नेतृत्व में हुई? सूर्य सेन के नेतृत्व में। 1857 के विद्रोह का प्रथम आभास कहाँ हुआ? बैरकपुर में। घोंघू पंथ को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? नाना साहब के नाम से। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी ने किस आंदोलन को समाप्त किया था? असहयोग आंदोलन को। काकोरी रेल कांड कब हुआ? 1925 में। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। गदर पार्टी का गठन कहाँ किया गया था? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में। किस भारतीय राजनेता ने कांग्रेस अधिवेशन में स्वशासन पर जोर डालने के लिए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया? दादा भाई नौरोजी ने। पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1909 में कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? लीडर। किस क्रांतिकारी ने इंग्लैंड में क्रांतिकारी गतिविधियों के आरंभिक केंद्र के रूप में इंडियन होम रूल सोसाइटी की शुरुआत की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अवार्डी अधिवेशन 1955 में समाज के समाजवादी ढांचे को औपचारिक रूप में स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? यूएन ढेयर ने। ठीक है। किसके विरुद्ध महात्मा गांधी का सत्याग्रह के लिए आह्वान? उनका अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध हो जाएगा। ठीक है। मार्च 1925 में किसे केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष चुना गया? विट्ठल भाई पटेल को। व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी की कृति है? जयप्रकाश नारायण की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत की महिला प्रतिनिधि के रूप में किसने भाग लिया? सरोजिनी नायडू ने। 1936 में इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। इसका प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? स्वामी सहजानंद सरस्वती को।
जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने अपनी एक अलग समिति बनाई। इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन 17 अक्टूबर 1940 से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम किस स्थान से इसे प्रारंभ किया गया? पावनार से। बम्बई नौसेना विद्रोहियों ने किसकी अपील पर समर्पण किया? वल्लभ भाई पटेल की अपील पर। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब वापस ले लिया गया? 1944 में। जिस कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम का गान बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद रहमतुल्लाह सयानी। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। कलकत्ता अधिवेशन में 1896 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। मालाबार क्षेत्र में किसानों ने 1921 में कौन सा विद्रोह किया था? मोपला विद्रोह। राष्ट्रवाद की शिक्षा को अंग्रेजों ने कब अपराध घोषित किया? 1898 में। तिलक ने यह घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, कब? 1916 में। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक कौन थे? अरविंद घोष। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत के जनक अरविंद घोष। किसने कहा था? मुस्लिम सुरक्षा मांग कर मूर्खता कर रहे हैं तथा हिंदू उसे अस्वीकार कर उससे बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। स्टार ऑफ इंडिया समाचार पत्र किस राजनीतिक पार्टी ने प्रकाशित किया? इंडियन मुस्लिम लीग ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। गांधी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती किस वायसराय ने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। दिल्ली में मुगल सम्राट की पत्नी ने अंग्रेजों को सूचना देकर विद्रोहियों की योजना असफल कर दी। उसका क्या नाम था? जीनत महल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का राज सचिव कौन था? लॉर्ड कॉस। लॉर्ड कॉस। कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी का शिकार हो गया? लॉर्ड मेयो। भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? सर चार्ल्स मिंटकॉफ तथा लॉर्ड मैकाले को। बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा? वैलेंटाइन चिरोल ने। जिस कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गान प्रथम बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा प्रस्तुत किया गया, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने। कोलोनाइजेशन बिल के विरुद्ध सशक्त आंदोलन चलाने वाले किस भारतीय राजनेता को मांडले जेल में बंद किया गया? लाला लाजपत राय को। क्रांतिकारी आंदोलन की पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन थे? सचिंद्र नाथ सन्याल। विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। प्रेस पर ये सभी प्रतिबंध किसके समय में समाप्त किए गए? चार्ल्स मिंटकॉफ के समय। 1908 में किस नेता को 6 वर्ष के कारावास की सजा हुई? बाल गंगाधर तिलक को। एनी बेसेंट ने किस पत्र का प्रकाशन किया था? कॉमन बिल का। हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत कहकर किसे संबोधित किया गया? मोहम्मद अली जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? मद्रास में। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। कथन किसका है? कौन सा कथन भाई? महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटोम राइजेज डस्ट नॉट लेवल। महात्मा गांधी लाइक फ्लीटिंग फैंटोम राइजेज डस्ट नॉट लेवल किसका है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। किस मुस्लिम नेता ने भारत विभाजन को कहा था? क्या कहा था? विश्वघात का कार्य कहा था। खान अब्दुल गफार खान है। आउट ऑफ द सैंड ऑफ इंडिया आई शैल क्रिएट ए मूवमेंट व्हिच वुड बी लार्जर देन दैट ऑफ कांग्रेस। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। 1857 के विद्रोह और भारतीय स्वतंत्रता युद्ध के लेखक क्रमशः कौन है? अशोक मेहता तथा सावरकर। अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। ऑल इंडिया डिफरेंस क्लासेस फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? कब की थी? बी.आर. अम्बेडकर ने 1920 में। लॉर्ड कर्जन का विवेकहीन कार्य क्या था जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया? 1905 का बंगाल विभाजन। 1907 के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अंदर फूट पड़ गई और उग्रवादी तथा उदारवादी दल पृथक हो गए? सूरत अधिवेशन में। किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की गई? 1909 के अधिनियम द्वारा। खिलाफत आंदोलन में गांधी जी को सहयोग देने वाले अली बंधु कौन थे? शौकत अली और मोहम्मद अली। मुंबई तरीक में शामिल थे केटी तेलंग, फिरोज शाह मेहता तथा बदरुद्दीन तैयबजी। कांग्रेस का सूरत विभाजन किस वर्ष हुआ था? 1907 में। किस क्रांतिकारी ने कैदियों के लिए अच्छी सुविधाओं की मांग करते हुए 64 दिनों के उपवास के पश्चात दम तोड़ दिया? जतिन दास ने। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। बहावी आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य क्या था? भारत में मुस्लिम सत्ता की पुनः स्थापना। भारतीय इतिहास में 26 अक्टूबर 1947 किस कारण एक प्रमुख तिथि मानी जाती है? महाराजा हरि सिंह द्वारा अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए जाने के कारण।
भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर किस मुद्दे के समाधान के लिए किए गए? अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए। कौन सा है? नेहरू लियाकत पैक्ट पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच 1950 में। किसके लिए? अल्पसंख्यक के संरक्षण के लिए। मासिक पत्रिका यानी बंग दर्शन का बहरामपुर से 1872 में प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ब्रिटिश सरकार के विषय में किसने कहा था कि आप नहीं अंदाज लगाते हैं कि ब्रिटिश सरकार कितनी मजबूत है। अगर कांग्रेस ब्रिटिश सरकार को चुनौती देती है तो यह सरकार 5 मिनट में समाप्त हो जाएगी। गोपाल कृष्ण गोखले ने। किस क्रांतिकारी ने कहा था कि हमारे जीवन का उद्देश्य स्वतंत्रता प्राप्ति है? हिंदू धर्म हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारा पथ प्रदर्शक करेगा, अरविंद घोष ने। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना में। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना कब की? 1897 में। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में भारत की पड़ोसी किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की सहायता की? नेपाल ने। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस बैठक में भाग नहीं लिया था? पहली और तीसरी में कोई नहीं गया था, भाग लिया था कांग्रेस के, लेकिन दूसरा में महात्मा गांधी ने भाग लिया था। ठीक है। वर्ष 1937 में जन जागरण मंच की स्थापना किस राज्य में की गई थी? मैसूर राज्य में। भारत के पूंजीपति की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 किस दिन प्रभावी हुआ? 15 अगस्त 1947 को। किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 दिसंबर को। बम्बई में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1929 में। तिलक ने यह उद्घोषणा कब की कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा? 1916 में। मंगल पांडे, जिसने अकेले ही अंग्रेजों की खिलाफत की थी, किस ब्रिटिश इंडियन ने सेना से संबंधित था? बैरकपुर में स्थित 34 नेटिव इन्फेंट्री से। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनी। 1857 की क्रांति के संबंध में द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? अशोक मेहता ने। 1857 में इलाहाबाद में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। किसान, विद्यार्थी तथा मजदूर किस आंदोलन की रीढ़ बने? भारत छोड़ो आंदोलन की। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। खेड़ा आंदोलन क्या था? खेड़ा के किसानों ने महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में कर भुगतान न करने का अभियान चलाया। रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने। कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? अंतरिम सरकार होना चाहिए, ठीक है। अंतरिम सरकार किसके नेतृत्व में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग तथा देसी राज्यों ने। संविधान सभा के विचार विमर्श में किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग तथा देसी राज्यों ने। विद्रोही कविता की रचना किसने की थी? काजी नजरुल इस्लाम ने। पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया? 26 जनवरी 1930 को। हम ब्रिटेन की तबाही की कीमत पर भारत की स्वतंत्रता नहीं चाहते, यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। नील दर्पण नाटक किसने कब और किस उद्देश्य से लिखा था? दीनबंधु मित्र ने 1860 ईस्वी में। यूरोपियन नील खेत के मालिक द्वारा बंगाल के खेतिहरों का उत्पीड़न दिखाने के उद्देश्य से लिखा था। किसने कहा था कि इतने समय में करोड़ों लोग भूख हवा ज्ञान में रहते हैं? मैं हर व्यक्ति को देशद्रोही समझता हूँ जिन्होंने उनके ही पैसे से पढ़कर उनके लिए कुछ नहीं किया। स्वामी विवेकानंद का कथन है। पेरियार के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ई.बी. रामास्वामी नायक है। गुलामगिरी नाम की पुस्तक कब व किसने लिखी? 1872 में। ज्योतिबा फुले ने। तमिल पत्रिका कुड़ी अरासू की स्थापना किसके द्वारा की गई? ई.बी. रामास्वामी नायकर द्वारा। महाराष्ट्र का कौन सा सामाजिक धार्मिक सुधारक लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख। शुद्धि आंदोलन किस संस्था ने प्रारंभ किया था? आर्य समाज ने। लंदन में हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस के तीनों अधिवेशन में कौन भारतीय नेता उपस्थित रहा? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। कांग्रेस अधिवेशन के बारे में यह किसने कहा था कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की भांति टरटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा? बाल गंगाधर तिलक ने। रॉयल गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने कहाँ निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? पेशावर में। किस अधिवेशन में उदारवादी उग्रवादी दलों में समझौता हुआ? लखनऊ अधिवेशन में।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति ने भारतीय मामलों से अंग्रेजों को अवगत कराने के लिए कौन सी साप्ताहिक पत्रिका निकाली? इंडिया। 1857 के विद्रोह में बिहार में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने। यह कथन किसका है कि कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? फिरोज शाह मेहता ने। यह कथन किसका है कि इस विशाल देश में कोई प्रगति संभव नहीं है जब तक कि हिंदू तथा मुसलमान दोनों मिलकर एक न हो जाए? एमजी रनाडे ने। पूना समझौते का प्रमुख लक्ष्य क्या था? निचली जातियों का पृथक प्रतिनिधित्व। भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी सहित कांग्रेस नेताओं को बंबई में गिरफ्तार करने की योजना का क्या नाम था? ऑपरेशन जीरो आवर। 1889 में अहमदिया आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। कौन सा विद्रोह 1816 में प्रारंभ हुआ? 1932 तक चला। कोल विद्रोह। पूर्ण स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस का प्रस्ताव किस वायसराय के कार्यकाल में पारित किया गया? लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। गांधी जी के लिए किसने कहा था कि वह अर्धनग्न फकीर है? विंस्टन चर्चिल। सम्राट जॉर्ज पंचम के भारत आगमन के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड हॉर्डिंग्स द्वितीय। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू ने। सुभाष चंद्र बोस तथा जवाहरलाल नेहरू। कहता 1920 में आर्य समाज के किसके नेतृत्व में शुद्धि आंदोलन चला है? स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में। शरत चंद्र चटर्जी की किस पुस्तक के अत्यंत लोकप्रिय होने के कारण उसके प्रकाश पर प्रतिबंध लगा दिया गया? पथेरदावी। 1931 ईस्वी में बने भारतीय ट्रेड यूनियन संघ के प्रमुख नेता थे एम.एन. जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस। एम.एन. जोशी, बीबी गिरी तथा मृणाल क्रांति बोस प्रथम भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए। सत्येंद्रनाथ टैगोर 1863 में 1863 ईस्वी में सबसे पहले सिविल सेवा माने भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में सफल हुए थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। अंग्रेज कब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरोधी हो गए? 1887 ईस्वी से। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आरंभ किए हुए आंदोलन के समय। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई? दीनानाथ के द्वारा। भारत में पूंजीपतियों की अलग से पार्टी बनाने का सुझाव किसने दिया था? टाटा ने। 1857 के विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था क्योंकि इसका स्वरूप राष्ट्रीय था। यह उक्ति किस इतिहासकार की? अशोक मेहता की। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस भवन में किया गया था? सेंट जेम्स पैलेस में। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने प्रारंभ किया? सर सैयद अहमद खान ने। भारत की स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस में किस पद पर थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या रहा? देशी राज्यों का विलय। मुस्लिम लीग की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। यह कथन किसका है कि स्वाधीनता हमारा लक्ष्य है और हिंदुत्व ही हमारी आकांक्षा पूरी कर सकता है? अरविंद घोष का। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में किस कांग्रेस नेता ने भाग लिया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदा जीवित रहेगा? कराची अधिवेशन 1931 में। स्वाधीनता संग्राम के नेताओं में कौन मिनिस्टर नैरो मेजोरिटी के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। तिलक के देहावसान के अवसर पर किसने कहा था कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? महात्मा गांधी ने। नायक विद्रोह कहाँ हुआ? बंगाल में। कुकी विद्रोह करने वाली कुकी जाति कहाँ थी? मणिपुर की। कौन सा राज्य अंग्रेजों के लिए दुधारू गाय कहलाता था? अवध। दांडी जहां महात्मा गांधी ने अपनी 241 मील की पैदल यात्रा समाप्त की थी, गुजरात के किस जनपद में है? भुज जनपद में। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया? केसरी हिंद की उपाधि। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव किस अधिवेशन में तथा कब पारित किया? वर्धा अधिवेशन में 1942 में। भारत सरकार अधिनियम 1935 को चार्टर ऑफ स्लेवेरी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। 26 जुलाई 1876 को बंगाल में स्थापित इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे आनंद मोहन बोस तथा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अनुसार जुलाई 1946 में चुनाव किसका निर्माण करने के लिए हुए थे? संविधान सभा बनाने के लिए। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? राजाराम मोहन राय। 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ हुआ? रत्नागिरी महाराष्ट्र में। अंग्रेजी साप्ताहिक न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? बिपिन चंद्र पाल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत का संविधान निर्माण करने की आधिकारिक मांग ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी जिसे किस रूप में स्वीकार कर लिया? 1940 के अगस्त ऑफर के रूप में। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कहां से शुरू किया? नलगोंडा से। किस स्थान पर
किस स्थान पर महात्मा गांधी ने अपना अंतिम उपवास किया? दिल्ली। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी की पहला साहसिक कदम क्या था? चंपारण आंदोलन। भारत की स्वाधीनता के समय क्या महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं? भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित क्यों नहीं हुए? उग्रवादी की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति के कारण। भारत के स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात किसने सुझाव दिया था कि अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में की गई? नेहरू रिपोर्ट के। चंपारण संघर्ष में किस नेताओं ने प्रमुख महात्मा गांधी का साथ दिया? राजेंद्र प्रसाद तथा अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों का पहला महत्वपूर्ण शासकीय काल बारह डकैती माना जाता है। यह स्थान कहाँ था? पूर्वी बंगाल में। किस विधेयक को भारतीय गुलामी विधेयक नंबर 1 कहकर पुकारा गया? सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक को। परखा राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किन प्रमुख नेताओं ने प्रारंभ किया? मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खां, मजहर उल हक ने। तेभागा कृषक आंदोलन किस प्रांत में हुआ था? बंगाल में। अलीगढ़ आंदोलन के जन्मदाता थे सर सैयद अहमद खां। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा किस नेता को हुई थी? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक के 6 वर्ष की सजा हुई थी 1908 में। महात्मा गांधी ने प्रथम नागरिक अवज्ञा आंदोलन किस घटना के पश्चात प्रारंभ किया गया था? रॉलेट एक्ट के पश्चात। लॉर्ड हार्डिंग पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? रासबिहारी बोस। प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक विप्लव की तैयारी की सूचना अंग्रेजों को देने वाले देशद्रोही कौन था? कृपाल सिंह। असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। 13 मार्च 1940 को क्रांतिकारी उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित किस अंग्रेज की हत्या की थी? माइकल ओ डायर। कहता है, जब दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को केसर हिंद की उपाधि से सुशोभित किया गया तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन। किस स्वतंत्रता सेनानी को अलीपुर सेंट्रल जेल में 1908 में फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया गया? जब कांग्रेस सरकार ने त्यागपत्र दिया। ब्रिटिश सावरकर को किस केस से फंसाया गया? नासिक षड्यंत्र केस से। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस अधिनियम के अंतर्गत क्वीन विक्टोरिया ने भारत की सम्राज्ञी की उपाधि ग्रहण की? द रॉयल टाइटिल्स अधिनियम 1876 के अंतर्गत। 1857 के विद्रोह को सर्वप्रथम किसने ऑर्गेनाइज वार फॉर नेशनल इंडिपेंडेंस कहा था? बीडी सावरकर ने। बंग दर्शन किसका प्रमुख समाचार पत्र था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का। 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले ने। बारिंदर कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्ता ने कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था? युगांतर 1906 में। गणेश सावरकर तथा अनंत कन्हरे किस षड्यंत्र से संबंधित थे? नासिक षड्यंत्र। गदर आंदोलन का प्रमुख देश कौन था? अमेरिका। किस व्यापारी के मुकदमे के संबंध में महात्मा गांधी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे? अब्दुल्ला सेठ के मुकदमे में। किसने कहा था, आई एम विथ यू होल हार्टली एंड आई टर्म्स ऑफ कल्चर आई एम वन ऑफ यू? एनी बेसेंट ने कहा था। चापेकर बंधुओं ने किन 2 अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी? रैंड और लेफ्टी आयर्स्ट को। रैंड हो गया और लेफ्टी आयर्स्ट को, ठीक है। कांग्रेस की पूरी वर्किंग कमेटी वन कुछ नेताओं को गिरफ्तार कर कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन कब घोषित किया गया? 9 अगस्त 1942 को। 9 नवंबर 1942 को किस नेता ने हजारीबाग जेल से भागकर नेपाल में केंद्रीय एक्शन कमेटी बनाकर आजाद दस्तों का गठन किया? जयप्रकाश नारायण ने। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। मार्च 1922 में पंडित मोतीलाल नेहरू तथा देशबंधु चित्तरंजन दास ने किस दल की स्थापना की? स्वराज दल की। बारदोली किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पेशावर केस 1922-23, कानपुर केस 1924 तथा मेरठ केस 1929-33 द्वारा किस आंदोलन का दमन किया गया? कम्युनिस्ट आंदोलन का। अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए मद्रास प्रांत में त्रिचनापल्ली से बेदरनियम तक की पद यात्रा किसके नेतृत्व में आयोजित की गई? त्रिचनापल्ली से बेदरनियम तक की चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नेतृत्व में। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को ही इसकी अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो इस तरह से यह वीडियो आपको अच्छी लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके समक्ष दिया गया है। तो और नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा और दोस्त के साथ शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और वीडियो आपको मिलता रहेगा। और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।